नाजरीन, दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील होता जा रहा है। ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है और स्पेशली 2025 दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करने का भी साल है। दुनिया को जंग के दहाने पर लाने का भी साल है। और दुनिया में बहुत सारी अनोखी चीज़ें भी इसी साल में हुई। अब यहाँ पर 3 से 4 आर्गूमेंट्स रन कर रहे हैं। क्या दुनिया आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या अब जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है वो मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बजाय एक मिलिट्री ऑर्डर बनता जा रहा है कि यानी कि मिलिट्री जिसकी हेजमनी होगी वही वर्ल्ड पे रूल करेगा। ये सब बातें चल रही हैं और उसके दरमियान एक मिडिल पावर का इमर्ज हो रहा है और उस मिडिल पावर का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि हमेशा से अपनी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन और स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस की वजह से दुनिया में रेलिवेंट रहा है। सोवियत वॉर उठा लें या फिर आप वॉर ऑन टेरर उठा लें, हमेशा से पाकिस्तान एक मेन स्टेक होल्डर आलमी रहा है। लेकिन इस दफा कुछ मुख्तलिफ है। माजी में जब भी हम किसी भी सुपर पावर से हाथ मिलाते थे तो हमें अपना ब्लॉक डिसाइड करना पड़ता था। रशिया को नाराज करके अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़ते थे, तो कभी अमेरिका को नाराज करके चाइना के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़ते थे। यानी कि पाकिस्तान हमेशा से वो एक मुल्क बना हुआ था जिसने दूसरों की जंगों में शामिल होकर दूसरों की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस पे करने थे और आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने में थोड़ी सी रुकावट थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान इस दुनिया के सामने आ रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान आ रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी और जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हासिल की जा रही हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से वो अनबिलीवेबल हैं। शॉक में है इस वक्त जो स्पेशली हमारे नेबर्स हैं, इंडिया शॉक में है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका था, जिसके बारे में मोदी साहब कहते थे कि पाकिस्तान तो अपनी मौत आप मर जाएगा, हमें तो उसके साथ मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। आज वही G8 और G20 की इजलासों की सदारत करने वाला इंडिया आइसोलेट हो चुका है और पाकिस्तान चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, सऊदी अरब एट अ सेम टाइम और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अपनी एक पीक हिस्टोरिकल लेवल पे लेके जा रहा है। और ये कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि हैरानो परेशान करने वाली भी हैं और नाकाबिले यकीन भी हैं। बात शुरू करते हैं मई 2025 पाकिस्तान इंडिया की जंग से। नाजरीन, उससे पहले पाकिस्तान की इकॉनमी वेंटिलेटर पर थी। पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी का इमेज था वो ग्लोबल आइसोलेशन वाला था, कोई ख़ास अच्छा इमेज नहीं था। मिलिट्री भी उसके पास भी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते थे, इंटरनेशनली भी उठाए जाते थे। फिर आता है मई 2025। 6 मई से लेकर 10 मई, ये 4 दिन शायद पाकिस्तान के आइंदा आने वाले 40 सालों तक याद रखे जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आइंदा आने वाले 40 सालों तक पाकिस्तान पर रहेंगे। इन 4 दिनों में पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो सिविलियंस हैं, कौम है, वो यकजा होकर अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन की जारियत का मुकाबला करते हैं, उसको शिकस्त देते हैं, रफाइल गिराते हैं, ड्रोन्स गिराते हैं और बड़ी अच्छी सफारती सतह पर अपना जो केस बिल्ड करते हैं। उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस हैं इंटायरली पाकिस्तान के हक में आना शुरू हो जाते हैं। वॉर अभी जारी होती है। 10 मई को जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया जाता है, उस रात ही IMF की तरफ से $1 बिलियन का कर्ज भी हमें एक लोन दे दिया जाता है, जो कि एक अचीवमेंट होती है। यानी कि वो जब किसी क्राइसिस सिचुएशन में हो कंट्री तो IMF वैसे ही लोन नहीं देता, लेकिन ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च होता है और दूसरी तरफ से ये खुशखबरी आ जाती है कि IMF से $1 बिलियन भी मिल गए। उसके बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात रिवाइव होते हैं। अमेरिका देख लेता है कि साउथ एशिया में अगर कोई ताकत का सरचश्मा है तो वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाइनीज और टर्की और अजरबैजान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेस्ट की टेक्नोलॉजी को मुकम्मल मात दे देता है, जिसके बाद वेस्ट ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुछ तो बात है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप
जिस तरह इंडिया के साथ सलूक करते हैं और जिस तरह इंडिया को आइसोलेट किया जाता है, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, टैरिफ्स की धमकियां दी जाती हैं, फिर डेड इकोनॉमी कहा जाता है, फिर रशिया से तेल खरीदने पर भी उन पर सैंक्शंस की बात की जाती है, फिर खासा डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बार बार ट्वीट्स भी करते हैं और स्पेशली जो इस वॉर का जिक्र करते हैं कि इंडिया के कभी वो 6 त्यारे गिरे हैं, 7 त्यारे गिरे हैं, तो वो पाकिस्तान का एक जो ग्लोबली इमेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अलाइंड होता है, दूसरी तरफ चाइना जिसकी मुकम्मल मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को वॉर के अंदर हासिल होती है, और चाइना और अमेरिका दो ग्लोबल पावर्स हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के साथ अलाइन होते हैं और पाकिस्तान दोनों को साथ लेकर चल रहा होता है। फिर आता है एससीओ समिट। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट भी होते हैं, रशियन प्रेसिडेंट भी शिरकत करते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रशियन सदर से भी मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम देने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि कता नज़र आपके इंडिया के साथ जो भी तल्लुकात हैं, हम आपके साथ एक सेपरेट तल्लुकात चाहते हैं। इसके साथ साथ जो एससीओ समिट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मीडिया टॉक भी करते हैं, उसके बाद उनकी ब्रीफिंग भी होती है, लाइमलाइट भी मीडिया की मिलती है, फिर चाइनीज़ मिलिट्री परेड होती है, उसमें भी प्रोमिनेंट फिगर इन्वाइट किया जाता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। अब ये सब चीज़ें इंडिया के लिए तो हजम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था। और इसके साथ साथ जो ईरान और इसराइल की वॉर होती है, उसमें जिस तरह पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज के ज़रिए इस वॉर के सीज फायर में क्रूशल रोल अदा करता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल का लंच होता है, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया में किसी की तारीफ नहीं करते और वो कहते हैं कि बस मैं हूँ, मेरे बाद कोई शख्स ही नहीं है, एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है डोनाल्ड ट्रंप का, माजी का उठा कर देख लें। लेकिन वो फील्ड मार्शल की तारीफें भी करते हैं और उनको ब्रेव लीडर भी कहते हैं और उनको ब्रेव मिलिट्री कमांडर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ईरान इसराइल वॉर के सॉल्यूशंस पर भी वो बात करते हैं फील्ड मार्शल के साथ। उसके बाद जो पाकिस्तान अपने जो टाइज है वो मजबूत करता है, जिसमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील की भी बात होती है, ऑयल ट्रेड की भी बात होती है, फिर चाइना के साथ भी आप अलाइन है, रशिया के साथ भी अलाइन है, और फिर एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा लाइमलाइट पे आ जाता है। दोहा में कतर पर अटैक होता है इसराइल की जानिब से, जिसके बाद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और अरब कंट्रीज के लिए खतरे की घंटी बज जाती है कि अब हमें अपने जो सिक्योरिटी पैराडाइम्स हैं इनको देखना होगा और इनको शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अब इसराइली हमलों से हम महफूज नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में जो सबसे रिलायबल, सबसे स्ट्रेटजिक बेस्ट पार्टनर उनको नजर आता है वो पाकिस्तान आता है। चाइना की होते हुए, रशिया के होते हुए, अमेरिका से तो चलो वो मूव ऑन कर रहे थे, इंडिया और सऊदी अरब की देख लें आप, पाकिस्तान से तो कोई ज़्यादा बिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी इकोनॉमिक डील्स हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, जिसके बाद एक नेटो किस्म की फौज बनाने का भी फैसला किया जाता है, जो मुस्लिम फोर्स होगी और एक मुस्लिम फोर्स बनाई जाएगी। और इम्कान यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह का मुआहिदा होगा, यही जो SMDA हुआ है इसको ही तवील दिया जाएगा और इसमें UAE, बहरीन, कतर और ममालिक शामिल होंगे, या एक और मुआहिदा होगा अरब कंट्रीज और पाकिस्तान के दरमियान। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है, जिसके बाद ये लग रहा होता है कि जो शायद अब अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर जाएगा, क्योंकि अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के सामने आगे खड़ा हो रहा है। अमेरिका के सामने खड़ा होने की किसकी जरूरत है? लेकिन फिर हम देखते हैं जनरल असम्बली का इजलास होता है, उस मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उनकी होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को आपको पता है, वो तो अगले बंदे के ऊपर चार दौड़ते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। जो ज़ेलेंस्की का हाल उन्होंने ओवल ऑफिस में किया था वो सब हमने देखा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी एक अच्छी और खुशगवार मुलाकात होती है, और उसके बाद ओवल ऑफिस में भी व्हाइट हाउस में एक मुलाकात तय होती है, जिस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शिरकत करते हैं, और ये 1.5 घंटे की मुलाकात होती है, जिसके विजुअल्स भी सामने आए हैं कि वो मैप भी दिखा रहे होते हैं,
एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिला भी जा रहा होता है, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा जा रहा होता है। और उस मुलाकात से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया टॉक करते हुए कहते हैं कि आज दो अजीम रहनुमा मेरे पास आ रहे हैं मुझसे मिलने, जिनमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं और एक फील्ड मार्शल साहब भी शामिल है, जो कि बहुत ही बहादुर इंसान है। यानी कि इस तरह की वो लैंग्वेज पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी सिनेरियोज जो हमने आपको मई से लेकर अब जो सितंबर तक चीज़ें बताई, जो ये टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, 3 से 4 महीने का वक्त है, लेकिन इस टाइम के दौरान पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हासिल कर ली हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान के लिए एक रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि पॉसिबल है कि फ्यूचर में अब जो हम एक सिक्योरिटी पैराडाइम, एक मजबूत स्टेट बन गए हैं, इसका अब हमें फ़ायदा ये होगा कि इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। और ये रिपोर्टेडली बताया भी जा रहा है कि जो भी बिजनेस कम्युनिटी शामिल थी इस मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करें। अमेरिकन जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी उनको कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब यूएसए की सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आएगी, चाइनीज़ तो पहले एग्जिस्ट करती है, और जो मिडिल ईस्टर्न और अरब कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और फ्यूचर में पाकिस्तान जो अब एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेबल कंट्री बन चुका है, और फ्यूचर में इकोनॉमिक स्टेबल भी बन जाएगा, और एक प्रॉपर जो एक हेजमोन स्टेट के तौर पर दुनिया में काम करेगा।